हेलो नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसे लड़के की बात बताने वाला हूं जिनके रीट में 220.57 नंबर हैं और वो रीट ज्वाइन नहीं करना चाहते। आखिर क्यों? ऐसा क्या कारण है कि वो रीट ज्वाइन नहीं करना चाहते और उनके नंबर भी अच्छे हैं और सिलेक्शन भी श्योर है। आपको भी पता है 220.57 नंबर में उनका सिलेक्शन श्योर है, आप भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब मैं कल घर जा रहा था ट्रेन से, तो मुझे ट्रेन में एक बंदा मिला जो मेरे पास बैठा था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि सर मैं एक निजी कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। फिर मैंने ये पूछा कि आप निजी कंपनी में कार्य करते हैं, आपने कोई जॉब वगैरह नहीं देखी सरकारी? तो उन्होंने कहा सर मैंने जॉब तो बहुत देखी हैं और मैं पहले जॉब लग भी चुका हूँ। उन्होंने ये भी बताया कि मैं पहले जॉब लग भी चुका हूँ और मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया। मतलब जॉब में नंबर आ गया उनका लेकिन ज्वाइन नहीं किया। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखिए सर मेरा ऐसा शौक भी नहीं है कि मैं ज्वाइन करूं। मैं एक निजी कंपनी में कार्य करता हूं, वहाँ मुझे अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो मैंने कहा कि आपकी क्या क्या योग्यताएं हैं? तो उन्होंने कहा कि सर मैंने बीएड कर रखी है। तो मैंने कहा कि बीएड कर रखी है तो अभी रीट सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम हुए वो आपको देने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि सर मैंने रीट का एग्ज़ाम दिया है, सेकंड ग्रेड का भी दिया है। तो मैंने पूछा कि अभी रीट और जो सेकंड ग्रेड की आंसर किया ये है, उसके अनुसार आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं दोनों में? तो उन्होंने बताया कि रीट में मेरे 220.57 नंबर आ रहे हैं और जो सेकंड ग्रेड है उसमें मेरे, उन्होंने शायद, मेरी याद नहीं है कन्फर्म, लेकिन बताए तो थे, लेकिन सेकंड ग्रेड में भी उनका कन्फर्म हो जाता, इतने मार्क्स थे उनके। मेरे पक्के याद नहीं है तो शायद 349 थे, ऐसे बताए थे, याद नहीं है पक्का। तो मैंने कहा कि फिर तो आपको रीट में ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि आपको रीट या सेकंड ग्रेड दोनों में से एक को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं इनमें से किसी में भी ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। तो मैंने कहा फिर आपने एग्ज़ाम ही क्यों दिया, आपको ज्वाइन नहीं करना था तो उन्होंने कहा कि सर एग्ज़ाम देना तो मेरा शौक़ है और मैं हर भर्ती के एग्ज़ाम देता हूँ, चाहे कोई भी भर्ती हो हर भर्ती के एग्ज़ाम देता हूँ, लेकिन ये मेरा ओनली शौक़ है। यानी मैं जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन के वो देना मेरा शौक़ है और कुछ नहीं। तो मैंने कहा कि देखिए भाई ये तो देखिए आपकी सोच है, लेकिन देखिए सरकारी जॉब है वो हर कहीं मिलती नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे पहले से ही अच्छी खासी सैलरी मिल रही है और मैं किसी भाई का हक नहीं मारना चाहता। तो मैंने कहा कि देखिए ये तो आपका बड़प्पन है और आप ये ऐसा सोचते हैं, ऐसे तो इंसान शायद ही कोई हो कि अपनी जॉब दूसरे को दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सर मैं बेरोज़गार था तो मैं भी ऐसा ही सोचता था कि कहीं ना कहीं जॉब लग जाऊं, कहीं ना कहीं जॉब लग जाऊं। तो आज मेरे पास जॉब है, तो मैं अब जो बेरोज़गार हैं उनका हक नहीं छीनना चाहता और मैं आज अच्छी पोस्ट पे हूँ और अच्छा मेरा जो पैकेज है बनता है वो बन रहा है। तो जो भाई बेरोज़गार हैं उनके लिए मैं मेरी सीट देने के लिए तैयार हूँ और मेरा ये शौक़ है ओनली, मैं जॉब नहीं लगना चाहता। तो उन्होंने ऐसा बताया। तो देखिए ऐसे भाई शायद ही कोई हो कि अपनी जॉब दूसरों को दे। तो देखिए ऐसे इंसान भी रहते हैं धरती पर जो कि दूसरों का भला सोचते हैं। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले से अच्छी सेवा में हैं, अच्छी पोस्टों पे हैं, वो रीट में ज्वाइन ना करें। जिनका सेकंड ग्रेड में कन्फर्म हो रहा है, उनको पता है कि अपना हो जाएगा 100%, वो रीट वाली सीट है वो ज्वाइन ना करें, ताकि सभी भाई बहनों को लाभ मिल सके, ताकि उनको वेटिंग में ना जाना पड़े और 2-4 महीने वेट ना करना पड़े। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका ऐसा लग रहा है कि अपना कन्फर्म है सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में, उनकी बात कर रहा हूँ, वो ज्वाइन ना करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।